आज हम लोग बात करेंगे एंगल ऑफ रीपोज के बारे में। एंगल ऑफ रीपोज के बारे में बच्चों को अक्सर कंफ्यूजन होता है, ठीक है। तो एंगल ऑफ रीपोज की एक डेफिनेशन समझते हैं। एंगल ऑफ रीपोज वो मैक्सिमम एंगल है किसी इंक्लाइन प्लेन का जिसमें किसी भी ऑब्जेक्ट को बिना स्लिप करे आप होल्ड करके रख सकते हो, राइट। मतलब मैक्सिमम एंगल, ताकि ऑब्जेक्ट को स्लिपिंग से आप प्रिवेंट कर सकते हो। एक एक्सपेरिमेंट देखते हैं। हमारे पास बुक है, ये एक ऑब्जेक्ट है। इस बुक को मैं इंक्लाइन प्लेन में रख देता हूँ, इंक्लाइन करूंगा, देखते जाइए। देखिए ये ऑब्जेक्ट अभी नहीं फिसला, और इंक्लाइन किया नहीं फिसला, और इंक्लाइन किया नहीं फिसला, और इंक्लाइन किया नहीं फिसला, ठीक है, और इंक्लाइन किया फिसल गया। मतलब किसी एक इंक्लिनेशन पे ऑब्जेक्ट फिसल गया, राइट। तो मतलब मैक्सिमम इंक्लिनेशन जब तक आप ऑब्जेक्ट को रोक सकते हो वो एंगल ऑफ रीपोज होता है, और ये एंगल का डायरेक्ट रिलेशन होता है कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन से। इस चीज को हम लोग थियोरेटिकली समझते हैं। आइए तो आइए इस चीज को हम लोग थियोरेटिकली देखते हैं, राइट। ये लेट अस सपोज ये कोई इंक्लाइन प्लेन है और फाई वो मैक्सिमम एंगल है जिससे आप किसी भी ऑब्जेक्ट को होल्ड करके रख सकते हो, राइट। इस इंक्लाइन प्लेन में इससे थोड़ा सा भी ज्यादा एंगल होगा तो ऑब्जेक्ट स्लाइड हो जाएगा। देखते हैं इस ऑब्जेक्ट, जो भी यहाँ पे एक m मास का ऑब्जेक्ट रखा है, आप लोगों को पता है ग्रेविटी उसको एज इट इज नीचे पुल कर रही होगी, राइट। अगर मैं इस फोर्स को दो डायरेक्शन में रिजॉल्व कर सकता हूं, अलोंग द इंक्लाइन और परपेंडिकुलर टू इंक्लाइन, ये एंगल कितना होगा, ये फाई होगा, राइट। क्योंकि ये फाई है, एंगल बिटवीन हॉरिजॉन्टल एंड इंक्लाइन इज सेम एज द एंगल बिटवीन वर्टिकल एंड परपेंडिकुलर। तो इसका जो ये कंपोनेंट आएगा इस फोर्स का वो mg cos फाई आ जाएगा, और ये कंपोनेंट आ जाएगा mg sin फाई, राइट। आप देखेंगे जैसे जैसे फाई बढ़ेगा mg sin फाई बढ़ेगा, मतलब डिस्टेबलाइजिंग फोर्स, इस ऑब्जेक्ट को जो गिराने की टेंडेंसी रख रहा होगा जो फोर्स, वो बढ़ता जाएगा, राइट। तो फाई से थोड़ा सा भी एंगल ज्यादा होने पर ये ज्यादा हो जाएगा। किससे ज्यादा हो जाएगा, जो इस ऑब्जेक्ट को रोक रहा था फिसलने से। वो कौन रोक रहा था, फ्रिक्शन, राइट। इस फोर्स को कौन काउंटर कर रहा था, फ्रिक्शन। मतलब ये फोर्स इस एंगल के ज्यादा होने से फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू से ज्यादा हो जाएगा, राइट। क्योंकि फ्रिक्शन अपनी मैक्सिमम वैल्यू तक जाएगा और ये ज्यादा हो जाएगा तो ऑब्जेक्ट स्लाइड हो जाएगा। और फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है, म्यू इनटू एन। फाई पे जस्ट ये दोनों बराबर होंगे, जस्ट दे आर जस्ट इक्वल। फाई थोड़ा सा भी ज्यादा होगा, ये इससे ज्यादा हो जाएगा। तो फाई पे mg sin फाई जस्ट बराबर होगा म्यू इनटू एन mg cos फाई से। यहां से mg गया तो म्यू की वैल्यू आ गई tan फाई। मैंने आप लोगों को बोला था एंगल ऑफ रीपोज जो होता है वो मैक्सिमम एंगल होता है जिससे आप ऑब्जेक्ट को स्लाइड करने से रोक सकते हो, राइट। और वो डायरेक्टली रिलेटेड होता है सरफेस, दो सरफेस के बीच का कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन से। इसको आप ऐसा समझिए कि लेट अस सपोज आप अपनी गाड़ी पार्क की है किसी हिल में, और गाड़ी का टायर और रोड के बीच का जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है वो डायरेक्टली रिलेटेड होगा एंगल ऑफ रीपोज से। मतलब हिल का इंक्लिनेशन अगर फाई से ज्यादा हुआ तो आपकी गाड़ी आप किसी भी हाल में वहां रोक नहीं सकते, गाड़ी खड़ी नहीं कर सकते, वो गाड़ी स्लाइड हो जाएगी। दिस इज द एप्लीकेशन, राइट। तो वी विल नेवर मेंटेन स्लोप ग्रेटर देन एंगल ऑफ रीपोज, वरना कोई भी चीज वहां पे रुक नहीं पाएगी, दे विल स्लाइड आउट। सो इस टाइप के और भी अच्छे वीडियोस के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो को शेयर जरूर करें, राइट, ताकि और भी लोग इस जानकारी को ले पाए। थैंक यू एवरीवन।